प्राचीन इतिहास, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य की शुरुआत किससे हुई थी? हाँ, नंद वंश के पतन के बाद मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। नंद वंश के पतन के बाद मौर्य वंश, मौर्य वंश, इसकी स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? जो इसे की दंत कथाएं हैं कि 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश का विनाश करके सत्ता हथिया लिया, है ना? मौर्य साम्राज्य का अधिपति बना। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश के शासन की नींव रखी। नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, इसकी हत्या किया किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया? 322 ईसा पूर्व, है ना? ये कब, ये 322 ईसा पूर्व किस आधार पर निकाला जाता है? सिकंदर के, हाँ, सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे उनके मध्य जो संधियां होती हैं, उन्हीं संधियों के आधार पर यह निकाला जाता है कि 322 ईसा पूर्व रहा होगा, क्योंकि बाद में विजित भारत के विजित क्षेत्रों का वर्णन नहीं होता है। ठीक है, जो दूसरी संधि होती है। तो ये 322 ईसा पूर्व में हत्या करके, और इनकी सहायता घनानंद की कौन किए थे? आचार्य चाणक्य। ठीक है, आचार्य चाणक्य ने इनकी सहायता किया था, ऐसा कथाओं में आता है। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया। किसको हराया था? सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था? 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में हराया था। ठीक है, और एरिया, आर्कोसिया, जोडेसिया और पेरिपिनिसदाई के राज्य प्रदान किए। किसने प्रदान किए? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस ने किसको? चंद्रगुप्त को। कौन कौन से प्रांत प्रदान किए? एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया। एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया। ठीक, एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया। ठीक है, एवं पेरिपेनिसदाई। पेरिपेनिसदाई, ये सब प्रांत किसने दिए थे? सेल्यूकस ने। ठीक है,
राज्य प्रदान किए। सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर संपूर्ण पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में आ गए थे। कालांतर में क्या हुआ था? कालांतर में सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर, दक्षिण भारत को छोड़कर, क्यों, किस क्षेत्र को? क्योंकि आप देखोगे कि अशोक के अभिलेखों में भी चोर, चेर, पांड्य इन सब का पड़ोसी राज्य के रूप में वर्णन होता है ना। जब ये पड़ोसी थे, पड़ोसी राज्य के रूप में वर्णित हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये सुदूर दक्षिण वाले क्षेत्र में मौर्य वंश का अधिकार नहीं था। ठीक है। कालांतर में सुदूर दक्षिण भारत को छोड़कर कहा पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश, वर्तमान जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन सब में किसका अधिकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, वर्तमान पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहां सभी जगह किसका अधिकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। ठीक, पूरा अधिकार था चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे चल करके कुछ अशोक ने बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, है ना। ले दे करके कलिंग का युद्ध आता है और साम्राज्य विस्तार में अशोक ने बहुत ज्यादा नहीं किए थे, लेकिन अक्षुण्ण बनाए रखा था उस साम्राज्य को, और अपने कल्याणकारी कार्यों के नाते अशोक को महान माना जाता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने श्रवणबेलगोला, मैसूर में देह त्याग दिया था। चंद्रगुप्त सेंड्रो कोट से कहा जाता है। हाँ, ये चंद्रगुप्त देह कहाँ त्यागे थे? जैन किसके अनुसार? श्रवणबेलगोला में संलेखना पद्धति से इन्होंने अपना प्राण त्यागे थे। ठीक है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला, ये कहां पर है? मैसूर, है ना। श्रवणबेलगोला मैसूर में देह त्याग दिया था। देह त्याग दिए थे। क्यों? क्योंकि ये जैन के अनुसार संलेखना पद्धति से त्यागे थे ना। क्या होता है उसको? हाँ, संलेखना, संथारा, यही सब कहा जाता है ना। तो इन्होंने देह त्याग दिया था। कहां पर? मैसूर में। ठीक, तो ये हुआ चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार, है ना। एक बिंबसार है, वो बिंबसार कहाँ है? आर्यक वंश है। और यहां पर हम बिंदुसार की बात कर रहे हैं, है ना। बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार ये कौन थे? चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक, ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। ठीक है। और ये जब उनका शासनकाल था, उनके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दबाने के लिए उसने पहले सुसीम को भेजा था और बाद में अशोक को। इनके शासनकाल में, इनके नहीं, बिंदुसार के शासनकाल में
कहां पर विद्रोह हुए थे? तक्षशिला। तक्षशिला मतलब जी अफगानिस्तान। तक्षशिला में विद्रोह हुए। विद्रोह हुए उसको दबाने के लिए पहले उसने सुसीम को भेजा था। सुसीम उनके पुत्र थे बिंदुसार के। बाद में अशोक को भेजा। अशोक को भेजा, वही अशोक जो अशोक महान कहलाए। ठीक। बाद में अशोक को भेजा। सीरिया के शासक एंटियोकोस प्रथम ने डायमेकस को तथा मिस्र के शासक टालमी ने डायनीसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसने? बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? हाँ, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को। एंटियोकस कौन? एंटियोकस प्रथम। ये कौन थे? सीरिया के शासक थे। सीरिया के शासक। सीरिया, वर्तमान में भी आप सीरिया की चर्चा सुनते होंगे, सुनते हैं ना? सीरिया के शासक किसको भेजा था? डायमेकस को। और टालेमी ने डायनीसियस को। इसने किसको भेजा? डायमेकस को। डायमेकस को। और टालेमी ने किसको भेजा था? टालेमी ने डायसियस किसको भेजा था? इसको डायनीसस या डायनीसस कहिए, डायनीसस। ये टालेमी कहां के थे? मिस्र के शासक थे, है ना? मिस्र कहां है इस समय? हाँ वही दक्षिण अफ्रीका में। हाँ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका नहीं, अफ्रीका का ये वाला भाग, भूमध्य सागर वाला भाग, है ना? तो टालेमी ने डायनीसियस को भेजा था। कहां भेजा था? इन लोगों को कहां भेजा था? अरे भाई बिंदुसार के दरबार में। तो हमने पहले लिखा है बिंदुसार के दरबार में। इससे क्या लगा कि विदेशी संबंध थे हमारे, उस समय भी हमारे विदेशी संबंध थे, इससे यही पता चलता है ना। अब इसके बाद कौन बनेगा? बिंदुसार के बाद अशोक शासक बना। अशोक शासक। ये माना जाता है कि अशोक का जो है उत्तराधिकार युद्ध हुआ था अपने भाइयों के साथ। ठीक है। फिलहाल उत्तराधिकार युद्ध में वो विजयी रहा और 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा। किसमें? 269 ईसा पूर्व। 269 ईसा पूर्व। कहां पर बैठा अशोक? अशोक शासक बना, है ना? अशोक शासक बना और 269 ईसा पूर्व कहां का शासक बना? मगध का। मगध ही तो था ना, सब उसी का तो उत्कर्ष हुआ था। मगध का शासक बना। ठीक। बैठने के समय वह अवंती का राज्यपाल था। जब वो गद्दी पर बैठा तो अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। ठीक है। ये मौर्य साम्राज्य की एक स्टेट थी। अवंती मतलब दक्षिण का, वर्तमान दक्षिण के भाग, उज्जैन के क्षेत्र, है ना?
उधर के दक्षिण के भाग। तो ये अवंती का राज्यपाल था। अशोक ने कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में, हाँ, कलिंग युद्ध कब लड़ा था इसने अशोक ने? 261 ईसा पूर्व में। तो यहां क्या हुआ था? भीषण रक्तपात। क्या? भीषण रक्तपात हुआ था और अशोक बहुत दुखी हुआ और वहीं से इसने युद्ध न करने का प्रण किया। अशोक दुखी हुआ। अब युद्ध जीतने के लिए युद्ध तो कर लिया, लेकिन बाद में बहुत दुख हुआ अशोक को। ठीक, तो और उसने क्या किया कि धम्म अपनाया, धम्म मार्ग का रास्ता अपनाया। कौन सा? धम्म मार्ग। आप इसको बौद्ध धर्म भी कह सकते हो, लेकिन ऐसी आस्था बौद्ध धर्म है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी जो है अन्य धर्मों को प्रति आस्था नहीं थी, सहिष्णुता थी अशोक। ठीक, फिर इसके बाद अशोक ने क्या किया? दुखी होकर के बौद्ध धर्म या धम्म स्वीकार किया। अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, अशोक ने किसका निर्माण कराया था? सांची के स्तूप का। सांची के स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ने की सफलता प्राप्त की थी। अशोक ने इतने सारे अभिलेख लिखवाए थे, लेकिन सबसे पहले पढ़ने वाला 1837 में कौन था? एक अंग्रेज, जेम्स प्रिंसेप ही था, है ना। कौन? जेम्स प्रिंसेप। ठीक, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप ने किसको पढ़ा? 1837 में अभिलेख, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा, मतलब पहली बार सफलता मिली। सबसे पहली बार सफलता मिली किसको? जेम्स प्रिंसेप को 1837 में। और उसे नहीं खोज करी कि भारत इतना महान देश था। जब दुनिया पुलिस राज्य में ही अटकी थी, तब भारत कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता था और कल्याणकारी राज्य स्थापित किया था। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि अशोक की महानता युद्ध में विजयों से नहीं है, अशोक की महानता कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है। ठीक है, अशोक को महान कहा जाता है इसलिए कि उन्होंने कलिंग जीता, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी, इसलिए अशोक को महान कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये कि जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा और अशोक की महानता सामने आई। ठीक, कुल मिलाकर के आप कितने महान हो इसकी खोज जेम्स प्रिंसेप ने की थी। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री को संघमित्रा को अशोक ने श्रीलंका भेजा। किसको? हाँ, श्रीलंका भेजा। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को, पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को उसने श्रीलंका भेजा था। ठीक है, अशोक के बाद कुणाल गद्दी पर बैठा। बृहदत्त इस वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद क्या हुए थे? कुणाल गद्दी पर बैठा। ठीक है, अंतिम शासक इस वंश का
अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक बृहद्रथ था, बृहद्रथ। ठीक, बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। कौन? पुष्यमित्र शुंग। ये था किसका? बृहद्रथ का सेनापति। एक दिन ये सेना का निरीक्षण बृहद्रथ कर रहा था, तो उसी समय शुंग ने किसका? बृहद्रथ का सर काट लिया। बृहद्रथ का सर काट लिया। ठीक है, शुंग ने क्या किया? धोखे से बृहद्रथ का सर काट लिया और मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। ठीक, और यहीं से कौन सा वंश शुरू होता है? शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश, यहीं से शुंग वंश की शुरुआत होती है। शुंग वंश, शुंग वंश मतलब कब से शुरू होता है? 185 से 75 ईसा पूर्व। शुंग वंश 185 से 75 ईसा पूर्व, इतने समय तक शुंग वंश चला था। ठीक है, तब आगे मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश है? शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। शुंग वंश जैसा कि आपको पता ही है कि 185 से 75 ईसा पूर्व तक ये वंश था। 185 से 75। ठीक है, और अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मारकर किसने? पुष्यमित्र सिंह ने, हाँ, शुंग वंश की स्थापना करी। ये वैसे हो गया था, शुंग, है ना? शुंग वंश की स्थापना की। ये है पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक, तो इनका पूरा नाम क्या था? किसने स्थापना करी? पुष्यमित्र शुंग। इनका पूरा नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक, पुष्यमित्र शुंग ये ब्राह्मण वंशी थे। ब्राह्मण वंशी मतलब ब्राह्मण वंश था, मतलब ये जात के पुष्यमित्र शुंग कौन थे? ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण। ठीक, तो ये शुंग ब्राह्मण थे। उसके समय में भागवत धर्म का विकास हुआ था। किसके समय में? शुंग के समय में भागवत धर्म का भी विकास हुआ था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के यहीं से सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से हानि किसको हुई थी? बौद्ध धर्म को। ठीक, क्योंकि वास्तव में ये बृहद्रथ जो थे बौद्ध धर्म वाले थे ना, तो उनको मारना एक प्रकार से बौद्ध धर्म का नुकसान था। ठीक, पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। शुंग वंश के पश्चात देवभूत ने कण्व वंश की स्थापना करी। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किए थे? हाँ, 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इसके बाद देवभूति, किसने? देवभूति ने कण्व वंश 75 से 30 ईसा पूर्व की स्थापना करी।
देवभूत। देवभूत की हत्या कर दी, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या? देवभूत की जो है अंतिम तुम साधक है। हाँ, देवभूत ने क्या है? अंतिम तुम साधक है, इनकी हत्या करके अच्छी वसुदेव ने बचाते इसलिए में हाँ, देवभूत की हत्या करके किसकी स्थापना हुई? कंडवंश, कंडवंश की स्थापना। ठीक है, किसने किया? जी, वसुदेव ने। ठीक है, तो ये हुआ आपका शुंग वंश। अब इसके बाद शुरू होगा आंध सातवाहन वंश, कंड वंश के बाद।